हम डियर स्टूडेंट, आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 7 रिएक्शन किनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं कि मेजरिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फाइनल एग्जाम के अंदर ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। बेटा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में तब्दील हो जाना और उसको जितना वक्त चाहिए, तो जैसे देखिए ये हम अमोनिया बनाना चाहते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो दे फॉर्म अमोनिया। अब हमारे पास ये कितनी देर में बनेगा, कितनी स्पीड में बनेगा, कितनी चेंज आएगी, दैट इज नोन एज ए रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम इसे डिफाइन करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हम करना ये चाहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट मालूम करना चाहते हैं। रेट से क्या मुराद है? इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स एज द रिएक्शन प्रोग्रेस। जैसे जैसे रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होंगे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितनी तब्दीली आएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितनी तब्दीली आएगी। तो बेटा इसको आज हम मालूम करना चाहते हैं। ये जो मेथड होगा इसके लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो ग्राफ के जरिए बेटा हम इसे मालूम करेंगे। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास ना दो तरह से होती है। एक को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो हमारे पास कोई ग्राफ बनेगा, यानी जब भी किसी रिएक्शन को आप शुरू करते हैं तो फॉर एग्जांपल उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 है। हमारे पास जो रिएक्शन दिया गया है उसकी जो शुरू में कंसंट्रेशन जब टाइम जीरो था 0.1 है। जब बेटा 50 सेकंड का वक्त गुजर गया तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो ऐसे ये जो ग्राफ होता है ना, ये ऐसे आपको इस तरीके से नीचे की तरफ जाता हुआ ये ग्राफ मिलेगा। ऐसे ये ग्राफ इस तरीके से क्यों मिल रहा है? तो ये जाहिर कर रहा है कि शुरू में हमारे पास जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और आखिर में बहुत कम है। अब हमने पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे, कैसे आएगी। तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। नंबर वन, हमारे पास बेटा उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो C1 है। इनिशियल इसका टाइम कितना है वो हम कहते हैं T1 होगा। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब इसकी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, T2 होगा। वक्त कितना जरूरत लगा है वो T2 होगा। C2 इसकी बेटा फाइनल कंसंट्रेशन होगी और T2 जो होगा वो इसका फाइनल टाइम होगा जिसमें ये तब्दीली आई है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से एक जो है स्लोप ड्रा करेंगे, इधर से लेके इधर तक, ये वाला, ये वाली हमारे पास क्या आ जाएगी, एक स्लोप आएगी। अब इस स्लोप के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, जब आप इसको मालूम करेंगे तो दैट इज नोन एज ए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ऐसे आएगी। क्या है इसकी डेफिनेशन? तो आप हेडिंग लगाएंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो आप लिखेंगे टू मेजर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की अगर आपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करनी है फ्रॉम ए ग्राफ, एक ग्राफ के जरिए, तो वी नीड जस्ट, हमें सिर्फ जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ किसकी, इनिशियल एंड फाइनल टाइम, कि उसका शुरू में वक्त कितना लगा था जब आपने रिएक्शन शुरू किया था, जब ये कंप्लीट हो गया फिर आपको कितना वक्त लगा है, एंड कंसंट्रेशन, जब शुरू किया था तो उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड बाय एरिया अंडर द स्लोप। ये लफ्ज आपने याद कर लेना है कि हमारे पास जो स्लोप के नीचे, ये स्लोप है, इसके नीचे जो एरिया आ रहा है, इस पूरे एरिया को आप मेजर करेंगे तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगी। अब हमारी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन मालूम किया गया, तो स्टूडेंट समझते हैं शायद ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। नहीं बच्चों, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, बल्कि वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए सिर्फ आपके पास तीन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, सिर्फ तीन पॉइंट्स। तो पहली बात क्या होगी, टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या है, टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल बेटा हमने एक रिएक्शन को कैरिड आउट किया है। अब उस रिएक्शन को जब कैरिड आउट हम करते हैं तो हमारे पास ना ये इस किस्म का एक ग्राफ आ जाता है, वही वाला ग्राफ। अब इसके किसी पॉइंट के ऊपर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हम मालूम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है बेटा, इसके ऊपर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बता दीजिएगा। ये पॉइंट बी है, इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बता दीजिएगा। ये पॉइंट सी होगा।
तो इसके ऊपर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी ये बता दीजिएगा। 3 पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिए हैं जिसके ऊपर आपने इसकी रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करनी है। अब हम करेंगे क्या, अब सबसे पहले हम ए के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो मालूम करना चाहते हैं। तो ए के ऊपर जब आपने रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करनी है तो क्या करेंगे, बिल्कुल फिर आपने एक स्लोप लेनी है, बिल्कुल स्लोप नहीं सॉरी कर्व लेंगे जो हमारे पास एक्चुअली है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था इस पॉइंट को आप कहते हैं पॉइंट ए, ये पॉइंट बेटा ए है। तो हमने करना क्या है, तो अब आपने ड्रा ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर आपने रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना चाहते हैं वहां पे एक टेंजेंट ड्रा करें। टेंजेंट क्या होता है, ये जस्ट एक लाइन होती है, यानी एक लाइन यहां से खींचें दैट डज नॉट टच और क्रॉस दी कर्व लाइन, ये ऐसे एक लाइन बना लेंगे। देखिए ये एक लाइन हमने बनाई है, ये वो लाइन होगी जो इस कर्व को टच नहीं कर रही, वो इस कर्व को सॉरी क्रॉस नहीं कर रही। व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट कहते हैं एक ऐसी लाइन जो उस पॉइंट को जस्ट टच करके गुजरती है, टच करती है लेकिन उसको क्रॉस नहीं करेगी। अगर ये क्रॉस करेगी तो ये सवाल गलत हो जाएगा, जस्ट बेटा उसको टच करेगी। चलें जी, ये टेंजेंट ड्रा कर लिया, बिल्कुल लाइन को हमने उस पॉइंट पे टच किया फिर आगे गुजार दिया, तो इसको आपने टेंजेंट कहते हैं। अब क्या करेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपने इसका स्लोप जो है वो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, ये जो स्लोप होगा बेटा ये दो बातों पे डिपेंड करेगा। ये लाइन इधर जाके हमने टच कर दी, अब ये जो आपको लाइन नजर आ रही है दैट इज ए वर्टिकल लाइन, इसको बेटा आपने वर्टिकल लाइन कहते हैं। और ये जो पॉइंट है इसका, इस पॉइंट को आपने ए कहते हैं जहां पे ये टेंजेंट ने इसे जाके कट किया है। फॉर एग्जांपल ए की तो हम मालूम करना चाहते हैं तो इसको बेटा आपने बी कह दें, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी होगा। और ये दूसरा पॉइंट आपने, अब आपने क्या करना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए दो पॉइंट सिलेक्ट करने होते हैं। फिर सुने कि जो जिस पॉइंट के ऊपर आपने रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है इसके साथ एक लाइन गुजारनी है और इस लाइन के एक अबव और एक बिलो दो पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लेनी है। चलें एक पॉइंट बेटा मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट आपने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अब दो पॉइंट एक ऊपर और नीचे, क्या करेंगे कुछ भी नहीं करना, हम देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर टाइम कितना है और कंसंट्रेशन कितनी है। तो कंसंट्रेशन क्या होगी, ये वाली सारी कंसंट्रेशन आ रही है, ये लाइन आपके पास आ रही है, इसे आपने वर्टिकल लाइन कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन होगी। या इसे आपने, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये चेंज इन वाई कहेंगे। और फिर यहाँ पे आपने इसका टाइम देखना है, ये नीचे क्या होगा ये टाइम होगा, मतलब यहाँ पे लिखा होगा 0, यहाँ पे लिखा होगा 10 सेकंड, 20 सेकंड, यहाँ पे 30 सेकंड, 40 सेकंड। अब यहाँ पे ये लाइन नीचे टच कर रहे हैं तो ये बच्चों हमारे पास कितने सेकंड आ रहे हैं, 40 सेकंड आ रहे हैं। तो इसको फिर मैंने इस तरफ से भी मिला देता हूँ, ये वाला। नाउ इट बिकम ए ट्राई एंगल, ये जो हमारे पास आ गया ये बेटे एक क्या हो गया ट्राई एंगल है। ये पॉइंट बी है तो इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ, इस पॉइंट को बेटा मैंने क्या कह दिया डी कह दिया। अब आपके पास ये एक ट्राई एंगल बन गया। ये जो हमारे पास आएगा इसको हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, ये चेंज इन डेल्टा वाई यानी चेंज इन कंसंट्रेशन। ये जो पॉइंट सी और डी आ रहा है इसे हम कहते हैं चेंज इन टाइम, डेल्टा एक्स लिखते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, ये स्लोप के बराबर होगा। अब ये स्लोप क्या है भाई, भाई ये वाला जो टेंजेंट आपने ड्रा किया था ना, ये वाला जो नीचे की तरफ आ रहा है, अब इसी लाइन को आपने स्लोप कहते हैं। जो टेंजेंट होता है वही आपके पास क्या होगा, वही बेटा यही जो होगा ये स्लोप आ रही है, इसी चीज को आपने हाइपोटेनस कहते हैं। ये जो लाइन आपके पास नीचे आ रही है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस, और ये जो पूरा आपके पास चीज बन गई है इसको आपने स्लोप कहेंगे, इसे आपने हाइपोटेनस कहते हैं या इसी चीज को बच्चों आपने स्लोप भी कहते हैं। यहीं से आपने रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे। अब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर होगा। अब ये वाली जो स्लोप है ये किसके बराबर है, ये इज इक्वल टू डेल्टा वाई, चेंज इन वाई बटा डेल्टा एक्स। व्हाट इज डेल्टा एक्स, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम से डिवाइड कर देंगे। या बेटा ये डेल वाई किसको जाहिर कर रहा है, ये कंसंट्रेशन को कर रहा है, यानी यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और फिर यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कितनी है ये आप बताएंगे। कि यहाँ पे कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल अगर उसकी कंसंट्रेशन 0.9 है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन अगर 0.3 है तो आप इनका बताएंगे। अब रेट और यहाँ पे अगर टाइम बच्चों उसका 0 है और यहाँ पे आपने बताया कि 40 सेकंड है तो बात ही खत्म होगी। अब चेंज इन कंसंट्रेशन आपने बताई है
ये लिखेंगे C2 माइनस C1 के बटा लिखेंगे बेटा T2 माइनस T1 के। C2 क्या था, वो 0.9 था और C1 क्या है, 0.3 है। T2 आपके पास क्या था, बड़ी रकम लिखेंगे, ये 40 है। T1 क्या है, वो आपके पास 0 है। जवाब क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 40। जो इसका जवाब आ जाएगा वो इसका बच्चे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। भाई इतना सा हमने काम करना है। अब हम पॉइंट चलेंगे बी की तरफ। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बताएं क्या होगा। तो बिल्कुल वैसे ही आपने दोबारा एक कर्व को ड्रा कर लेते हैं। बिल्कुल वही वाली कर्व बेटा आपने दोबारा ड्रा करते हैं। यहाँ पे आपने पॉइंट बी लिया था। अब आपने यहाँ पे आपने पॉइंट बी लिया, यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, ये बी आ रहा है। अब आपने यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रा कर दें। टेंजेंट क्या होगा, ये जस्ट एक लाइन होगी जो इस पॉइंट को टच करके गुजर जाएगी लेकिन इसे क्रॉस नहीं करेगी। बिल्कुल आपने लाइन ड्रा कर ली। अब क्या करना है, इसके ऊपर दो पॉइंट, अब आपने इसका ट्राई एंगल बनाना है। दो पॉइंट आपने सिलेक्ट करने हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसंट्रेशन बेटा अगर 0.1 है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.9 है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.8 है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.6 है और यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर पॉइंट बेटा 3 है, ये वाली आ गई। अब यहाँ पे आप टाइम भी बता दें, यहाँ पे 0 सेकंड है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपके पास 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ पे आपके पास अगर 60 सेकंड है। तो अब आपने इसी को, इस टेंजेंट की स्लोप लेंगे, इसी टेंजेंट को ट्राई एंगल में कन्वर्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राई एंगल। एक आपने ट्राई एंगल जो है इसका बना लेना है विद द टेंजेंट एट द हाइपोटेनस। वो जो टेंजेंट होगा वो हाइपोटेनस भी कहलाता है। अब क्या करेंगे, एक लाइन को इधर नीचे की तरफ ड्रा कर लें, ये होगी जी, और इसको फिर आपने इससे के साथ मिला लें जी, ये मिल गई जी, बस ये ट्राई है। अब ये वाली जो चीज आपके पास नीचे आ गई है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। इसी को हाइपोटेनस भी कहते हैं, इसी को स्लोप भी कहते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन बता दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन बता देते हैं, कैसे बताएंगे, तो ये बेटा आपके पास कंसंट्रेशन आ रही है, ये 0.8 से थोड़ी कम है, तो बिल्कुल वैसे लिखेंगे C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1, बिल्कुल वैसे करेंगे। अब C2 की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी आई है, ये थोड़ी सी उससे कम है, तो आप कह सकते हैं 0.75 ऐसे कुछ आ गई है। अब ये इस पे कितनी कंसंट्रेशन है, तो आप बताओगे ये 0.3 से थोड़ी ज्यादा है, तो 0.35 लिख दें। अब टाइम की बारी आती है, थोड़ा नीचे करेंगे ये वाला, तो ये आपके पास 10 आर है और ये आप लिख लेंगे ये आपके पास T1 है। यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो फॉर एग्जांपल ये 60 लिखा हुआ है, तो 60 आर है, तो आप लिखेंगे 60 माइनस 10। तो आपने इन दोनों को नफी करके इससे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि सी की रेट ऑफ रिएक्शन आप मालूम करते हैं। जस्ट वैसा ही हमने एक और ग्राफ बनाएंगे, इजी है ना बच्चों। तो यहाँ पे बेटा आपने फिर दोबारा एक कर्व लेंगे, बिल्कुल वैसे ही। देखें जी वो कर्व आ गई है ये वाली। अब इस पॉइंट को आपने कहा था पॉइंट ए, रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर लिया। अब इस पॉइंट को आपने कहा बी, रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर लिया। अब इस पॉइंट को आप कहते हैं सी। अब ये जो पॉइंट सी है, अब आपने इसका रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे। पॉइंट सी पे क्या करेंगे, जस्ट एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये टेंजेंट आ रहा है, ये टेंजेंट आ रहा है, ये आ गया। अब टेंजेंट की एक ऊपर और एक नीचे, अबव और बिलो, दो पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। चले, एक पॉइंट ये आ गया बेटा, एक पॉइंट आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब इसी को आपने ट्राई एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। ट्राई एंगल इसका बनाते हैं, फिर उसमें आप इसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन है बिल्कुल वैसे ही जैसे 0.0, ये आपके पास 6 है फॉर एग्जांपल, ये बेटा 0.06 कंसंट्रेशन है, ये 0.04 कंसंट्रेशन है। अब आपने जस्ट वैसे ही आपने इसका एक नीचे की तरफ लाइन लाएंगे, ये वर्टिकल लाइन है, और ये वाली बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये देखें ये स्लोप बन गया, ये क्या बन गया आपके पास, स्लोप बन गया। अब चेंज इन कंसंट्रेशन, इस पॉइंट पे कितनी कंसंट्रेशन है वो नोट कर लेंगे, इस पॉइंट पे कितनी कंसंट्रेशन है वो नोट कर लेंगे। फिर दोनों की आपने फर्क मालूम कर लेना है, डेल्टा सी, चेंज इन कितनी कंसंट्रेशन आई है वो मालूम कर लेंगे। इस तरीके से इस पे टाइम कितना है, ये T1 है, इधर टाइम कितना है, ये T2 है, ये आपके पास डेल्टा टी आ जाएगा। तो दैट इज नाउन एज ए
रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो चीज आप मालूम करना चाहते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी। देखो इन ग्राफिकल मेथड्स के जरिए थोड़ा इसको मैंने इजी किया, आपको समझ भी आ गया होगा कि हमने करना क्या, जस्ट एक लाइन लगानी है, उसके अबव और बिलो के ऊपर आपने दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, और इसके बाद ये जो लाइन आपके पास आ रही होती है जिसे आपने टेंजेंट कहते हैं, वही टेंजेंट बेटा हमारे पास हाइपोटेनस बनता है, वही आपके पास स्लोप बनता है, वही स्लोप आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगी कि चेंज इन कंसंट्रेशन अलोंग वाई एक्सिस, चेंज इन कंसंट्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और इसको आप डिवाइड कर लेंगे, जवाब आ जाएगा वो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा। वेरी इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसने हमें ना एक रिएक्शन दे दिया है और उस रिएक्शन का इसने हमें डाटा दे दिया है, और उस डाटे के मुताबिक हमें बताता है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताएं। डाटा इसने बहुत मुश्किल दिया हुआ है, याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बेटा मैं इसको बड़ी सिंपल वे से आपको इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना बताऊंगा। अब बच्चे समझें हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास जो कंपाउंड दिया जा रहा है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है, यानी 2HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, और इसको हमने लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है, 0.1 इसको लिया हुआ है, और इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है बेटा वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। अब ये क्या कर रहा है, ये ब्रेकअप हो रहा है, किसमें, हाइड्रोजन में और आयोडीन की गैस में, दोनों गैसीय स्टेट में ये तब्दील होता जा रहा है। हमने शुरू में जो जब हमारे पास जो टाइम था वो बेटा 0 सेकंड था, इसकी जो आपने कंसंट्रेशन लिया है वो 0.1 मोल लिया है, 0.1, ये 0.1 मोल आपने HI की कंसंट्रेशन बेटा लिया, याद रखना। अब जैसे हमारे पास 50 सेकंड का, ये सेकंड है, 50 सेकंड का वक्त गुजरता है तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, 0.071 हो जाएगी, 71। ये सिर्फ मैंने पहले आपको दो दो हिंट से ये टेबल को याद कैसे करना है, पहले दो दो हिंट से आपको याद करवाऊंगा, फिर इसका पूरा जो टेबल दिया गया वो, तो ये 0.0 बेटा 71 हो जाएगी, 100 के ऊपर कितनी हो जाएगी, ये 0.055 हो जाएगी, और 150 के ऊपर कितनी हो जाएगी, ये 0.045 हो जाएगी, और 200 पे कितनी हो जाएगी, ये 0.038 हो जाएगी, और 250 के ऊपर बेटा कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 0.033 हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 0.033 हो जाएगी, और जो जो है वो 300 के ऊपर जो इसकी आपके पास कंसंट्रेशन आ रही होती है वो आपके पास आएगी 0.0296 हो जाएगी, 29। तो आपने पहले इसे याद करना है, 0.071, 0.055, 0.045, 0.038, 0.033, 0.029। अब बेटा आपने इसका तीसरा हिस्सा भी याद करना है, वो कैसे याद करेंगे, यहाँ पे आपने पहले पहले में लिखना है 6 है, फिर यहाँ पे 8 आएगा, फिर डबल 7 आएगा, और फिर बेटा दो दफा 6 आएगा, तो ये आपको इसका डाटा थोड़ा याद हो जाएगा। अगर ये आपको याद नहीं भी होता तो आप एक अंदाजे के मुताबिक इस डाटे को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 0.1 लेंगे, जब आपका 50 सेकंड होगा तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन इसकी कम होगी, तो इसमें 0.03 कंसंट्रेशन आपने कम कर दी, 0.07162 कुछ लिख देना, फिर इसमें थोड़ी कम करके 5 वाला फिगर लिखना, फिर 4 वाला, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, यानी आपके पास ये जो रिएक्शन है ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो वक्त के साथ साथ डिक्रीज होती जा रही है। ये जो आप कर्व देख रहे हैं शुरू में इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टीपनेस है, स्टीपनेस इसके अंदर बहुत ज्यादा है, मतलब बड़ी तेजी के साथ नीचे जा रहा है, तो यहाँ से इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे जाके ये फ्लैट होने की कोशिश करती है, यानी यहाँ पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एक बात मैं यहाँ पे डिस्कस करना भूल गया हूँ, तो बताइए क्या रेट ऑफ रिएक्शन ए पे, बी पे और सी पे एक जैसा होगा, नहीं, तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन बेटा एक जैसा नहीं होगा, कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ए का, रेट ऑफ रिएक्शन जो बेटा हमारे पास जहाँ पे ए होता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन बी का आएगा, फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम जो होगा वो पॉइंट सी के ऊपर होगा। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, और इस तरीके से बेटा आप इसे कहते हैं कि ये आपके पास एक कर्व आ रही है जो कि डाउनवर्ड स्टीपनेस शो कर रही है, शुरू में तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, फिर ऐसा ऐसा बेटा इनकी रेशियो क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अब ये टेबल आपने इसी तरीके से याद कर लेना है, अगर हूबहू आपको याद नहीं भी होता तो आपने इनकी वैल्यूज को अंदाजे के साथ याद रखना है।
अब बेटा हमने करना क्या, यहाँ पे उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हमने जो है वो निकालेंगे। तो ये हमने एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के अंदर आप जानते हैं कि 10 खाने होते हैं और हर खाने को आपने खास किस्म का जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई होती है। तो ये जो ग्राफ होगा ये अलोंग वाई और एक्स एक्सिस के दरमियान में ड्रा करेंगे। ये अलोंग वाई एक्सिस है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम है, यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन लेनी है। और टाइम जो होता है वो अलोंग बेटा एक्स एक्सिस हमारे पास आ रहा है, और एक्स एक्सिस के दौरान जो आपने चीज लेनी है वो हमारे पास क्या होती है, टाइम। टाइम को आपने अलोंग एक्स एक्सिस ले लेना है। ठीक है जी, ले लिया। अब आप क्या करेंगे, वही कंसंट्रेशन को, यही जो कंसंट्रेशन है इसी को किसी हिसाब किताब के साथ यहाँ पे डाटा लगाएंगे ताकि आप ग्राफ बना सकें। अगर पहला पॉइंट आपके पास 0.01 है, 0.1 है, दूसरा 0.07 है, तो ये थोड़ा डाटा तेजी से कम हो रहा है। तो हम एक तरतीब के साथ, पहला जो बड़ा खाना होगा 0.1 है, आगे वाला जो खाना है बेटा उसको आपने 0.09 कह दिया, उसके बाद वाले खाने को बच्चों आपने 0.08 कहा, फिर आपने 0.07 कहा, फिर अगले खाने को आपने 0.06 कहा, फिर आपने 0.05, और फिर ये 0.04, और फिर बच्चों ये 0.03, और फिर बेटा हमारे पास 0.02, और फिर ये 0.01, और फिर ये आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या आएगी, 0 होगी। अब आपने टाइम को ले लेते हैं कि टाइम के लिहाज से इसमें क्या तब्दीली आई। पहला टाइम 0 है, दूसरा आपने यहाँ पे 50 सेकंड ले लें, फिर आपने ये 100 सेकंड ले लेंगे, फिर आपने 150 सेकंड ले लेंगे, ये 200 सेकंड लेंगे, फिर 250 सेकंड लेंगे, फिर 300 है, और ये 350 है, ऐसे सो ऑन आगे की तरफ चलेगा। अब क्या होगा, जब आप एक ग्राफ को ड्रा करेंगे, जब यहाँ पे आपने एक ग्राफ बना लिया, इसका डाटा पुट कर दिया, अब एक कर्व ड्रा करेंगे। ये जो कर्व होगी ये आपको डाउनवर्ड मिलेगी, नीचे की तरफ बेटा जाती हुई एक कर्व मिलेगी। देखिए ये जा रही है, ये हमें बता रही है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कम होता जा रहा है। अब हमारी बुक वाले ने इसके दो रेट ऑफ रिएक्शन मालूम किए हैं। अगर हम कहते हैं ये गलत है ये सही है तो ये गलत बात है, हम अपनी बुक को सही साबित कर रहे हैं, तो हम भी उसके दो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अपने मुताबिक जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो पहले वो कहता है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे उसने लिखा 100 का, लेकिन एक्चुअली वो 50 पे मालूम कर रहा है। वो आपको कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट पॉइंट 50, कि ये जो जब 50 सेकंड होते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताओ। तो आपने 50 सेकंड के ऊपर जाके बच्चे एक निशान लगा लेना है। चलें जी, ये एक निशान आपने लगा लिया है। अब आपने क्या करना है, यहां से एक आपने जो है वो टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट क्या था, ये बच्चे एक लाइन है, इस लाइन को आपने इसके साथ टच करना है और फिर ये नीचे की तरफ ले जाएंगे, इसको आप कहते हैं ये आपके पास टेंजेंट ड्रा हो गया। ठीक है जी, ये टेंजेंट आ गया जो आपने इस एक लाइन के साथ इसको ड्रा कर लिया। अब टेंजेंट के ऊपर हम करते क्या है, दो पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं। एक 50 से ऊपर वाला पॉइंट लेंगे और एक 50 से बेटा क्या ले रहे हैं, नीचे वाला आपने पॉइंट ले लेना है। अब 50 से ऊपर वाला जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल वो हमने लेते हैं 0, कि 0 जब टाइम था तब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो उसको हम ले लेते हैं। थोड़ा हम अपने डाटा को दोबारा सेट भी कर लेते हैं ताकि हमारा जो बुक वाला आंसर है बेटा वो ठीक आए। तो वो 0.1 था, ये 0.09 है। तो हम इस लाइन को जो है वो 0.1 तक ले जाते हैं, ऐसे ये लाइन ये ऐसे आ गई 0.1 तक, ये टेंजेंट है। थोड़ा मैंने टेढ़ा कर दिया, ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक्चुअल डाटा नहीं है इसलिए। तो बेटा ये वाला, अब यहाँ पे ये जो लाइन मेरे पास आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, इसको मैं कहता हूँ ये वर्टिकल लाइन है, ये कंसंट्रेशन को जाहिर कर रही है। अब मैंने देखा कि 0 पे जो इसकी कंसंट्रेशन थी, इसको मैं कहता हूँ ये C1 है, ये 0.1 इसकी कंसंट्रेशन आ गई है। अब बेटा आपके पास ये टाइम 0 था, C1 कंसंट्रेशन आ गया है। अब ये जो टाइम है दूसरा जो इससे आपने ज्यादा ले रहे हैं, वो बेटा आपने जो ले रहे हैं वो हमारे पास ना 150 ले लें। वो जो आप ले रहे हैं बच्चे वो हम इसकी ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो बच्चे हमने लिया हुआ है वो आपके पास जो है ये 200 पे आ रहा है, ये 200 पे आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में आपने एक लाइन को ड्रा करके देखते हैं,
फिर हम इसका जवाब निकालेंगे। अच्छा बेटा, हम इसे एक्स्ट्रा ड्रा नहीं करते, वहां पे काम खराब हो रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं, यहीं पे लेने जाते हैं, जैसे सीधी जा रही है सीधी लेने जाते हैं हम, क्योंकि कैलकुलेशन बुक के मुताबिक करना चाह रहे हैं, उसका जवाब निकाल रहे हैं। अब बेटा दूसरा जो पॉइंट है वो आपने 100 पे ले लेते हैं, ये 100 है, ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं यहाँ पे 100 सेकेंड है। तो अब आपके पास इसको इधर मिला दीजिएगा, ये वाली जो लाइन आपके पास आ रही है इसको आप कहते हैं कि ये वर्टिकल लाइन है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन है। अब इन दोनों को मिला दीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों मिल गए, ठीक है। अब ये वाला जो आपके पास टाइम था वो बच्चे 0 सेकेंड है, ये 0 सेकेंड था इस पे टाइम। ये वाला जो टाइम आपके पास आ रहा है वो 100 सेकेंड है, इसको आप T2 कह दें, इसको आपने T1 कह दिया। अब ये वाली जो कंसंट्रेशन है ये C1 है, इसको आपने C2 कह दिया। अब बेटा आपने या इसी को ऊपर, क्योंकि हमने बड़ी रकम से छोटी रकम को निकालना होता है तो ऊपर वाली रकम को आपने कह देना है C2 और नीचे वाली रकम को आप कह दें C1, ताकि ये हमारे पास ठीक हो जाए, इससे कुछ नहीं होता। अब बेटा हमारे पास ना ये एक ट्राई एंगल आपको नजर आ रहा है, ये बन गया। अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बेटा बी है और ये पॉइंट क्या होगा, सी है। अब इस ट्राई एंगल को थोड़ा आप समझ लेते हैं कि है क्या। तो इस ट्राई एंगल के अंदर है क्या, ये ट्राई एंगल में ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ए और सी को, इसको हम कहते हैं डेल्टा वाई, यानी चेंज इन अलोंग वाई। अलोंग वाई क्या था, वो आपके पास कंसंट्रेशन है, तो वो आप इसे लिख लेंगे डेल्टा सी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन। इस ट्राई एंगल के अंदर बेटा जो सी और बी क्या है, सी और बी यानी बी और सी या सी और बी क्या होता है, ये डेल्टा एक्स है। व्हाट इज डेल्टा एक्स, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम आपने बताएंगे, ये डेल्टा टी के बराबर होगा। अब ये क्या चीज है भाई, इसको आपने जब एक लाइन लगाई थी तो इसे आपने टेंजेंट कहा, लेकिन जब ये एक ट्राई एंगल बन गया ये अब हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस बन गया जब आपने एक लाइन लगा ली। चले, अब आपने सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन ही तो मालूम करना है। तो बेटा अगर आपके पास C1 ये है, C1 की कंसंट्रेशन जो थी वो आपने ये वाली लेते हैं 0.04 ले रहे हैं, और C2 की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे ये लाइन टच कर रही है, वो आपके पास आ जाती है बच्चों 0.08। चलें दोनों का फर्क निकाल लेते हैं। तो आपके पास डेल सी किसके बराबर आएगी, ये आएगी C2 माइनस C1 के। अब टाइम निकालिए, यहाँ पे जो टाइम था वो 100 सेकेंड है और वो वाला जो टाइम आपके पास है वो क्या है, 0 सेकेंड है। तो आपने क्या किया, बड़ी रकम में से छोटी को निकालिए, तो ये 0.08 आएगा माइनस 0.04 आएगा, ये नीचे 100 ही रह जाएगा। तो इसका जवाब जो आएगा वो आपके पास आएगा 0.0004 मोल्स पर लीटर पर सेकंड जो है वो बेटा इसका आपके पास क्या आएगा, ये वाला जवाब आ जाएगा। अब अगर इसे राउंड ऑफ करते हैं हम तो इसका जवाब आएगा 4.4 10 रेज पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ये बेटा आपके पास इसका क्या आ जाएगा, ये जवाब आएगा। तो हमारी बुक वाले ने पहले ये जवाब निकाला हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकंड, तो आपने ये जवाब निकाल दिया। हमने करना क्या था, हमने इन दोनों का जो फर्क निकाला है वो 0.04 निकाला है। अब बेटा आपने उसने दूसरा एक ट्राइंगल और बताया, फौरन ही उस लाइन के बाद वो एक और रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करता है। अब हम उस रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ आके इसको मिटा लेते हैं। अब हम उस रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो क्या है, वो कहता है मुझे रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करके दें एट 100 पॉइंट पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो बताएं। चलें जी, ये 100 के ऊपर जाके आपने क्या करना है, एक छोटा सा स्पॉट, एक छोटा सा नुक्ता लगा लेंगे। अब इस नुक्ते के साथ आपने क्या करेंगे भाई, यहाँ से आपने एक टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट। ये जो टेंजेंट होगा वो आपने ड्रा करना है जनाब ऐसे, एक लाइन लगाएंगे ऐसे। ये जो लाइन होगी वो जस्ट इसे टच करेगी लेकिन इसे क्रॉस नहीं करेगी। अगर उस लाइन ने बेटा इसे क्रॉस कर दिया तो फिर ये हमारे लिए मसला बन जाएगा। चलें, अब इसके ऊपर भी आपने एक ट्राई एंगल बना लेनी है। कैसे बनाएंगे, तो ये बेटा आपने इसको जो है वो लेके चलते हैं, नीचे की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है, चलें यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जो टाइम हो गया है वो 10 सेकंड हुए हैं, 10 सेकंड। तो इस वक्त जो इसकी कंसंट्रेशन आपके पास आ रही है वो फर्ज किया
0.06 है। हम क्योंकि राउंड ऑफ में नहीं जा रहे, हम जो है पूरी एक वैल्यू ले रहे हैं जो यहाँ पे लिखी है ताकि हमारी कैलकुलेशन ठीक हो जाए। तो वो बेटा आपके पास 0.06 है जो आपने इसमें ट्राइंगल को ड्रा करना चाहते हैं। ये आपकी कंसंट्रेशन है, इसको आपने C2 ले लें, ये बड़ी है। और ये वाली जो रकम है T1 ये छोटी है, इसलिए आप इसको T1 ले लेते हैं। अब आपने ये वाली इसको देख लेते हैं, यहाँ पे जो आपने इसका ड्रा करके देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो आपके पास टाइम हुआ है वो 160 है, 160 सेकंड गुजर चुके हैं। चलें जी, अब इसमें ट्राई एंगल बना दीजिएगा। ट्राई एंगल बनाते हैं, ये वाली लाइन इसे नीचे लेके आए, ये नीचे आ जाती है, और इस लाइन को बेटा आपने इधर ले जाए, ये इधर आ गए। चलें, अब आपने क्या करना है कि वही वाला पुराना काम करना है कि कंसंट्रेशन के अंदर ये वाली जो चीज आपके पास आ रही है वो चेंज इन कंसंट्रेशन है, ये वाली जो चीज बेटा आपके पास आ रही है वो चेंज इन टाइम है। टाइम के लिहाज से आपने बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ये हम मुकम्मल रकम ले रहे हैं 0.06 है, जहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हम 0.02 ले रहे हैं। फिर इसका जवाब निकाल के देखते हैं क्या आता है। हम अपनी बुक को बेटा थोड़ा फॉलो कर रहे हैं ताकि वही जवाब हमारे पास आना चाहिए। तो ये जो C2 है इसके ऊपर जो कंसंट्रेशन आपने ली हुई है वो 0.06 है, और ये बच्चों जो हमारे पास C1 है इसकी जो कंसंट्रेशन हमने ले ली है वो 0.02 है। अब टाइम देखें, यहाँ पे जो टाइम आपके पास आ रहा है वो 10 सेकंड के करीब अगर आ रहा है, ये वाला 10 सेकंड है तो आप इसे 10 सेकंड है, और यहाँ पे जो आपने टाइम लिया हुआ है वो बेटा 160 है। तो अब आप इसे क्या करेंगे, 160 है माइनस 10 करेंगे, ऊपर आपके पास क्या जवाब आएगा, ऊपर जवाब आएगा 0.04, नीचे क्या आएगा 150। जब आप इसे डिवाइड करेंगे क्या जवाब आएगा 2.5 10⁻⁻⁴, या इसका जवाब आएगा 0.00025 आपके पास जवाब आएगा। इसके आगे आप लिखेंगे मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ये बेटा आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, जवाब आएगा। हमारी बुक में सेकंड जो आंसर निकाला गया था वो 2.5 10⁻⁻⁴, वहां पे ये लिखना भूल गया है -4, सिर्फ उसने 2.5 लिखा हुआ है, तो आपने इसके साथ 10⁻⁴ डाल के मोल्स पर लीटर लिख लेना है। तो ये सेकंड बेटा आपके पास क्या आ गई है, रेट ऑफ रिएक्शन आ गई है, जो आपने इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो सिंपल समरी बता रहा हूं, इसमें करना क्या होता है, बस जिस पॉइंट पे आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मूव करनी है उसके ऊपर एक लाइन लगा के उसके एक पॉइंट अबव ले लेना है, एक बिलो ले लेना है। अब आपने ये कंसंट्रेशन और टाइम दोनों चीजें आ जाएंगे, उन दोनों का आपने फर्क निकाल लेना है, चेंज निकाल लेनी है। बस वही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वही हमारे पास स्लोप होती है, वही हमारे पास क्या होती है बच्चों, ट्राइंगल होता है। अब हमने ना इसकी क्विक चेक को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बेटा हमने क्विक चेक को सॉल्व करना चाहते हैं, इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसको अब आप सॉल्व करेंगे, बड़े मजे के हैं। तो हो सकता है कभी टेबल आपको दिया जाए और कहे कि इसका ड्रा कीजिएगा रेट ऑफ रिएक्शन बाय ग्राफ। तो सबसे पहले क्विक चेक जो है 7.3 में क्या है, ड्रा दी ग्राफ, कि ग्राफ ड्रा कीजिए। कौन सा ग्राफ, वही जो HI वाला आपने अभी डिस्कस किया उसे ड्रा कीजिए। कर लेते हैं ड्रा। तो बेटा वो आपने वही वाला ग्राफ दोबारा हमने ड्रा कर लिया, ये 0 है, ये सारी कंसंट्रेशन हमने ले ली अलोंग y एक्सिस, और अलोंग x एक्सिस आपने क्या लिया बेटा, ये टाइम ले लिया। अब क्या है, अब इसका क्वेश्चन नंबर बी आ रहा है कि 300 सेकंड के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो 0.03 है, तो बताओ इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्या करनी है, पहले एक कर्व बनानी है, बिल्कुल वैसी कर्व जो ये डिमांड कर रहा है, बिल्कुल वही कर्व आप बना लेंगे। ये जी कर्व बन गई। कर्व किस बात को जाहिर कर रही है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बता रही है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वक्त के साथ साथ क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अब आपने क्या करना है, 300 सेकंड के ऊपर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करनी है। तो 300 सेकंड जो मेरे पास आ रहा है वो बच्चों यहाँ पे आ रहा है, ये 300 सेकंड है। 300 सेकंड यहाँ पे देखो, ये 300 सेकंड है। अब 300 सेकंड के ऊपर आपने करना क्या है, जस्ट एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, और इसकी जो कंसंट्रेशन है 300 सेकंड के ऊपर वो 0.03 है, ये आ रही है, ये इधर। तो ये 0.03 जो है वो इसकी कंसंट्रेशन। अब आपने इसके ऊपर क्या करेंगे, एक टेंजेंट को ड्रा करते हैं। वो जो टेंजेंट होगा वो आप जानते हैं ये एक लाइन होगी, जस्ट जो इसको बच्चे टच कर रही होगी, ऐसे ये लाइन होगी। चलें जी, ये टच किया इस लाइन को इसने, टेंजेंट को। अब आपने दो जो है
वो यहाँ पे जो है वो टाइम सिलेक्ट कर लेनी है। 2 पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लेनी है, एक इसके अबव सिलेक्ट कर लेंगे और एक इसके, एक बेटा आपने 350 पे कर लें और एक आप इसका जो है वो 250 पे कर लें। यानी एक लाइन जो होती है वो आपने इसका अबव करना है और वो, और ये आपके पास 250 पे एक लाइन आ गई। ठीक है, अब आपने बच्चों इसकी ना कंसंट्रेशन देखनी है कि दोनों की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा होगी। यानी 300 के ऊपर जो इसकी कंसंट्रेशन है वो 0.0 जो है वो 3 है। अब इससे जो आपने 250 पे लिया है तो उसकी कंसंट्रेशन इससे मामूली सी ज्यादा होगी। तो अब आप इसका चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम बना लेंगे, ये वाला ग्राफ बना लेंगे। ये पूरा इसी तरीके से आपके पास ना ये एक वो आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपके पास आया है इसको आपने T2 कहना है, ये जो टाइम आपके पास आया हुआ है इसे T1 कहना है। ये जो बेटा आपके पास कंसंट्रेशन है वो C2 है। C2 की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी होगी, वो 0.037 होगी। और C1 की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी होगी, वो 0.023 होगी। और चेंज इन टाइम कितना है, पहले 350 है, फिर आपने इसमें से 250 को माइनस कर दें तो ये 100 बन जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये 0.014 आएगा डिवाइडेड बाई 100। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आपके पास आएगा 1.4 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर जो होगा, पर लीटर पर सेकंड जो होगा, ये बच्चों हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया। चलें अब क्या कहता है, अब कहता है 0.1 पे, 0.05 पे, 0.02 पे रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कीजिएगा। बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। अब 0.1 पे कीजिएगा, ये 0.1 है, इसके ऊपर ये आखिरी पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा कर लीजिएगा, ये कर लिया, ये टेंजेंट ड्रा कर लिया। अब आपने यहाँ पे दो टेम्परेचर सिलेक्ट कर लेने हैं और दो टेम्परेचर जो बेटा आपने सिलेक्ट करते हैं, चलें एक तो आपके पास ये 0 रहेगा और दूसरा जो टेम्परेचर है वो आपके पास 50 है, ये 50 वाला। तो ये एक ट्राइंगल ऐसे बन जाएगी, ये वाली, ये एक ट्राइंगल बेटा आपने इसकी बना लेनी है और ये इस तरीके से आ जाएगा, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। अब देखें जब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी यानी ये C2, ऊपर वाली को C2 ले लें, बड़ी रकम है इसलिए हम इसे C2 ले रहे हैं। अगर आप C1 ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C2 ले लिया, ये 0.1 है। और ये वाली जो कंसंट्रेशन है बेटा ये आपके पास C1 है। ये क्योंकि 0.08 से थोड़ी कम है, 0.07 से ज्यादा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये 0.075 होगी। अब देखें यहाँ पे जो आपने टाइम लिया हुआ है वो 50 लिया हुआ है। अब पहले डेल्टा C निकालें। डेल्टा C कैसे निकालेंगे, 0.1 माइनस 0.075 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। अब 0.1 जो है इसमें से जब आपने 0.05 को निकाला तो ये आपके पास आएगा 0.025। अब T2 आपके पास क्या था, ये 50 है, T1 क्या है वो 0 है, तो ये वही रह जाएगा। तो 0.025 डिवाइडेड बाई 50, जब आप इसे डिवाइड कर देते हैं तो इसका जो जवाब आपके पास आएगा वो 0.0005 आएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। राउंड ऑफ कीजिए, 5 × 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकंड जो है वो बच्चों इसका आपके पास क्या आ जाएगा, जवाब आएगा। चलें टेंजेंट है सर, ये तो बड़ा आसान है, मजा आ गया। चलें अब कहते हैं 0.05 पे निकालो। चलें जी अब 0.05 पे आ जाएं, यहाँ पे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बताएं। ये आपके पास वो 0.05 वाला पॉइंट है, यहाँ पे है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों आपने लाइन ड्रा करनी है, टेंजेंट ड्रा करना है। एक अबव होगा और एक क्या होगा, बिलो। एक अबव आपने इसके लगा देना है और एक क्या लगा देंगे, बिलो। अबव जो होता है वो आपने एक अबव इसका ले लेते हैं और एक इसका क्या कर लेंगे, बिलो कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे आपने लेना है ये वाला जो ऊपर की तरफ ले लेते हैं, ये 50 ले लेते हैं, ये 50 आ जाएगा। और जो इसके बाद वाला ले लेते हैं ये 150 ले लेंगे। अब आपने इनकी कंसंट्रेशन, ये वाली लाइन नीचे की तरफ, क्योंकि अब आपने ट्राइंगल बनाना है, ये नीचे की तरफ ले जाएं और इसको इससे मिला दें। तो ये बेटा आपके पास एक स्लोप बन गई है, ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है वो नोट कीजिएगा और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है वो नोट कीजिएगा। ये टाइम कितना है ये नोट कीजिएगा, ये टाइम कितना है ये नोट कीजिएगा। दोनों को डिवाइड करके इसका जवाब निकालिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका जवाब कितना आया है। अब लास्ट बच्चे हमें बताना चाहता है 0.02 पे जाके इसकी रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करें। तो 0.0 आपके पास 2 इधर आ रहा है,
यहाँ पे जस्ट आपने एक पॉइंट लगा देना है, वही पॉइंट आप दोबारा यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे भी आपने एक टेंजेंट को ड्रा करते हैं, जो एक ऐसी लाइन जो इसको टच कर रही हो और लेकिन क्रॉस नहीं करेगी, उसे आपने टेंजेंट कहते हैं। बाद में ये हाइपोटेनस बनेगा। अब बेटा आपने दो टाइम सिलेक्ट कर लें। फर्स्ट क्या, एक आपने 150 वाला सिलेक्ट कर लिया है, दूसरा बेटा आपने 250 वाला कर लिया है। चलें अब आपने इसके ऊपर भी एक टेंजेंट ड्रा करनी है। चलें ये वाला, तो ये वाली बेटा आपके पास एक ट्राई एंगल बन गया। ये टेंजेंट को आपने बनाया और ये ट्राई एंगल बन गया। और इसी तरीके से आपने इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो मालूम करेंगे। बच्चों कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक लाइन लगा के इसके दो पॉइंट आपने सिलेक्ट करने हैं, एक अबव करना है उसी पॉइंट से और एक क्या करना है बच्चों, बिलो करना है। फिर आपने चेंज इन कंसंट्रेशन बतानी है कि बड़ी रकम में से थोड़ी रकम निकाल के और टाइम को आपने उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। जरूरी नहीं है कि सबका रेट ऑफ रिएक्शन सेम आ रहा हो, क्योंकि हमारी बिल्कुल जो है करेक्ट किस्म की कैलकुलेशंस नहीं है, थोड़ी हम रफ कैलकुलेशंस कर रहे हैं ताकि हमें इम्तिहान के अंदर जवाब लिखने में थोड़ी आसानी हो, इसलिए। चलें जी, अब इसका क्विक चेक में पॉइंट नंबर डी आ रहा है कि इसमें कहता है रिएक्शन विद टाइम डिस्कस, कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है टाइम के साथ तो रिएक्शन के ऊपर क्या असर हो रहा है। तो आप जानते हैं कि जैसे आप रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज होती है, आहिस्ता आहिस्ता बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लास्ट में बताया कहता है एट विच कंसंट्रेशन, किस कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, किस कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होगी, कम होगी। तो आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब पहले आपने 50 सेकंड के अंदर भी देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। तो बेटा 50 सेकंड के अंदर आप देखते हैं तो ये आपके पास 0.1 है, पहले 0 था, तो आपने इसमें से क्या निकालना है, 0.09 निकालना है। 0 इधर लीजिएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, तो ये आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन है वो आपके पास 0.01 है। यानी इतना रिएक्टेंट जो होता है 0.01 जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है बेटा, तब्दील हो रहा है। चलिए अब लास्ट में देखना चाहते हैं, ये टाइम कितना था, ये टाइम आपके पास था 0 सेकेंड और ये टाइम बेटा आपके पास कितना है, 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में जो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास सिंपल तरीके से आ रही है वो 0.01 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एक सेकंड के अंदर ये 0.01 मोल जो एच आई है वो बेटा H2 और I2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन एंड पे मालूम करते हैं, कहां पे मालूम करते हैं, हम लास्ट पे जाके इसका रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करते हैं। लास्ट में इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आप मालूम कर लेते हैं। चले हम इस डाटे को इस्तेमाल करके रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो आपने जब बेटा शुरू किया था तो उसकी कंसंट्रेशन 0.100 थी और उस वक्त टाइम 0 सेकंड है। जब 50 सेकंड गुजर जाते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है, तो आप इसमें से इसको निकाल दीजिए। तो ये 10 है, 10 में से 1 गया, बाकी 9 बच गए, 9 में से 7 गया बेटा, बाकी कितने बच गए, 2 बच गए। और ये इस तरीके से, तो शुरू में जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो आपके पास 0.029 मोल्स पर लीटर पर सेकंड है, मतलब बड़ी तेजी के साथ जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो रहे हैं, ये उसका रेट ऑफ रिएक्शन है। एट द एंड देखें, जब 250 और 300 सेकंड हो गया तब क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, चले निकालिए। 250 पे कितना है, 0.0336 है, ये 250 पे है, 0.0336 ये 250 पे है, और 300 पे कितना है, ये 0.0296 जो है ये बेटा 300 में है। निकालिए फर्क, ये आपके पास 0 आ गया, ये आपके पास बेटा 13 है, 13 में से 9 गए, बाकी आपके पास 4 बच गया, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है। यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डिक्रीज हो रही है, 2 0 आ गए, ये 1 0 है। यानी आप कहेंगे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होने को होता है एट द एंड, जो आपके पास लोअर इसकी वैल्यूज आ रही हैं वो इसलिए कम आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो रहा है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, उम्मीद है बच्चों कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विजय, गुड लक, अल्लाह हाफिज।